अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 साल के बच्चे के सूट का पार्ट नंबर 8 करेंगे और इसमें हम शेरवानी लगाएंगे। तो ये शेरवानी मैंने उठाई है। अब बिजली वगैरह नहीं है तो ये आप ये जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो मैं ये स्टेपलर की पिन इसमें लगा रहा हूँ और यानी कि आप बिजली वगैरह ना हो तो ये जुगाड़ आप कर सकते हैं। तो ये स्टेपलर की पिन लगा के आप वो जो इस्त्री वाला काम है वो आप इसे ले सकते हैं। तो अब हम इसकी छांटी लेंगे और ये जो सिलाई का मार्जिन जो कपड़ा हम लेंगे वो छोड़ के बकाया जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम कटिंग कर देंगे। तो अब हम इसको इस तरह करके सेंटर में कट लगा देंगे और शेरवानी को रखेंगे बूट के नीचे। और अब हम कमीज़ का जो हाला है वो हम चेक करेंगे। तो ये कमीज़ का हाला हमने चेक किया, कमीज़ का हाला थोड़ा सा यानी कि छोटा है। तो अब हम इसकी छांटी लेंगे। अब ये जो छांटी लेनी है ये जो बटन पट्टी और काज वाली पट्टी है ये इस साइड से हम लेंगे और ये जो तीरे की जो बैक साइड है इसकी हम छेड़खानी बहुत कम करेंगे, यानी कि बैक साइड की छांटी हम नहीं लेंगे। जितनी भी छांटी हमने लेनी है वो हम लेंगे बटन पट्टी और ये काज वाली पट्टी है इस साइड की, यानी कि हम छांटी लेंगे। तो ये अब फिर दोबारा हम चेक करेंगे और अब फिर दोबारा यानी कि हाला थोड़ा सा कम हो रहा है तो फिर दोबारा हम छांटी लेंगे, यानी कि फिर दोबारा हम ये बटन पट्टी और काज वाली पट्टी को इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे, यानी कि वो जो तीरे की जो बैक साइड है इससे हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये हाला हमने कटिंग कर लिया है। अब हाला इंशाल्लाह यानी कि पूरा आएगा। तो ये हाला पूरा आ रहा है। अब हम इसको सेंटर में कट लगाएंगे और अब हम इसके जो हाफ़ पट्टी वाले जो हम कट बनाते हैं वो हम बनाएंगे। तो ये पहले हम काज वाली पट्टी के जो सेंटर में हम कट लगाएंगे और इस बकरम को इस तरह यानी कि मोड़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा अब हम ये जो कट बनाए इस बकरम को थोड़ा सा इसको हम अंदर करके हम ये कट बनाएंगे। ये थोड़ा कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा। अब हम ये जो दूसरी साइड है बटन पट्टी वाली साइड इसका भी हम कट इसी तरह ही बनाएंगे और इस तरह इसको मोड़ के भी इसी तरह थोड़ा सा इसको हम ये बकरम को इसके अंदर करेंगे, यानी कि ये दूसरी साइड भी बटन पट्टी वाली साइड भी हम इसी तरह ही कट बनाएंगे जिस तरह वो हाफ़ शेरवानी में हम कट बनाते हैं। तो ये कट हम इस तरह बनाएंगे। अब दोनों साइड हमने ये कट बना दिए हैं। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हल्की फुल्की सेटिंग आप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर वाली हाले वाली साइड से हम सिलाई स्टार्टिंग करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लेके आएंगे। अब सिलाई को इस पट्टी वाले कोने तक ले जाके फिर दोबारा हम सिलाई को वापस लेके जाएंगे। जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की थी वहाँ से हम सिलाई को बाहर निकाल देंगे। तो ये कट हमारा एक साइड का तैयार हो चुका है काज वाली पट्टी का। अब हम बटन पट्टी वाली साइड पे भी इसी तरह ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, यानी ये जो बकरम हमने अंदर किया था इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे तो ये मज़बूत हो जाएगा, यानी कि ये बकरम बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें भी हम इसी तरह जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की थी वहाँ से हम सिलाई को बाहर निकाल देंगे। तो ये दोनों कट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम ये जो बटन पट्टी वाली साइड है इस साइड से हम इसको शेरवानी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसको लगाना शुरू कर देंगे। तो ये शेरवानी पे हमने जो ये कपड़ा सिलाई के मार्जिन के हिसाब से रखा था उसके हिसाब से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो शेरवानी का ये जो सेंटर वाला कट है और ये जो कमीज़ के हाले का जो सेंटर वाला कट हमने लगाया ये दोनों कट आपस में हमने मिलाने हैं। ये दोनों कट आपस में हमने मिलाने हैं। ये थोड़े से भी आगे पीछे हुए तो यानी कि शेरवानी की वो सेटिंग नहीं रहेगी।
तो ये ख़ास करके कोशिश करनी है कि ये सेंटर के कट आपस में मिलाने हैं, शेरवानी का कट और कमीज़ के हाले का कट। तो ये सिलाई हम इस तरह लगाते जाएंगे, बटन पट्टी से स्टार्ट करेंगे और ये जो काज वाली पट्टी है यहाँ से हम इस सिलाई को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। तो ये शेरवानी हमने इसके साथ अटैच कर ली है। अब हम ये जो कपड़ा है इसके ऊपर हम कट लगाएंगे ताकि यानी कि शेरवानी में थोड़ी सी सलवटें वगैरह ना आए। तो इसमें हम कट लगा देंगे। तो अब हमने ये कट लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। उसके बाद ये शेरवानी का जो सेंटर है, इस सेंटर से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और इस शेरवानी के सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और मगज़ी की सिलाई हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे, यानी कि थोड़ी सी सेटिंग करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम ये जो काज वाली पट्टी है इसके ऊपर सिलाई ला के फिर दोबारा ऊपर हम सिलाई को लेके जाएंगे शेरवानी के ऊपर, और ऊपर वाली साइड पे, शेरवानी की ऊपर वाली साइड पे हम ये सिलाई मगज़ी की लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल मगज़ी की लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और अब हम बटन पट्टी वाली साइड पे आ गए। अब हम यहाँ पे इस कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर भी बिल्कुल यानी कि फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगाएंगे और सिलाई को फिर दोबारा हम वापस ले जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। तो जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे आके सिलाई को हम थोड़ा सा पक्का करेंगे और सिलाई को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं ये हम कटिंग कर देंगे। यानी कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कोई भी धागा यानी कि दिखाई ना दे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसके धागे एक्स्ट्रा वगैरह हम कटिंग कर देंगे। अब हम ये जो स्टेपलर की जो पिन है ये हम निकालेंगे। अब ये जो स्टेपलर की पिन जो हमने निकाली है इसके ऊपर जो हल्के से थोड़े से सुराख बन जाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा नाखून लगा देंगे तो ये सुराख गायब हो जाएंगे और ये शेरवानी आपकी बिल्कुल यानी कि फिनिशिंग के साथ यानी कि दिखाई देगी। तो ये आप कमीज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये आप शेरवानी का रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं और कमीज़ का रिज़ल्ट भी यानी कि पूरी का रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 में हम शलवार सिलाई करेंगे और सूट का फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे।